हमारा इतिहास बताता है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं पिछले 60 साल से ज़्यादा करप्शन बढ़ती ही गई है, बढ़ती ही गई है। इतनी बढ़ गई है कि इतना पैसा हमारा करप्शन में गया है जो हिंदुस्तान में छिपा हुआ है या हिंदुस्तान के बाहर बैंकों में। अगर आज वो सारा पैसा हमारे हाथ में हो और बैंकों से पैसा वापस आ जाए तो 30 साल तक हम ऐसा बजट अपने सरकार को दे सकते हैं जिस पर किसी की आमदन पर कोई टैक्स नहीं लगे। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा बजट बनाएं जिसमें 30 साल तक किसी को टैक्स ही नहीं लगे? कोई स्कूलों की कमी नहीं हो, कोई डिस्पेंसरीज की नहीं, कोई सड़कों की नहीं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस की नहीं, कोई ITIs की नहीं, कोई IMMs की नहीं। जो चाहो वो मिल सकता है। और अगर दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे अमीर देश हो तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट प्रोग्राम हमारा हो जाए कि हम सब मिलके ऐसा कानून बनाएं जहां कानून से सब डरे और अगर पकड़े गए तो पैसा भी वापस आएगा, जेल भी शर्तिया होगा और आपको वापस पॉलिटिकल पावर तो नहीं मिल सकती। और अगर सरकार में है तो डिसमिसल। इस रिपोर्टर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। देश के कई बड़े धर्मगुरु और समाज सुधारक आए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज एक मंच पर इनकी मांग है वर्तमान लोकपाल बिल के प्रावधानों में बदलाव। इनकी मांग है कि लोकपाल सिर्फ सलाहकार की भूमिका में न हो बल्कि उसे अधिकार दिए जाएं। अधिकार राजनेताओं और नौकरशाहों दोनों से जवाब तलब करने का। बिल में भ्रष्टाचार की वजह से देश से जितना भी पैसा गया हो उसे वापस लाने का प्रावधान हो। विसिल ब्लोअर्स को संरक्षण देने का भी प्रावधान हो और सबसे ज्यादा जरूरी लोकपाल की नियुक्ति का अधिकार सरकार के हाथ में न। हमारे देश में एक जनता में जागृति आएगी। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का। बहुत हो गया बर्दाश्त करते करते करते। एक प्लेटफॉर्म आज बन गया है। आज आप सब लोग मिलकर के उसके लिए एक नया दिशा निर्देश, ऐसा नहीं कि सिर्फ उंगली दिखा के सरकार को किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे, मगर एक सुझाव दे रहे हैं। ऐसे एक सॉलिड सुझाव जिससे हमारा देश और चमकेगा, हमारा देश मजबूत हो सकती है और एक ईमानदार देश के तौर पे आगे निकल के आ सकती है। इन तमाम सुझावों से जुड़ी एक प्रति इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को भेज दी है। लोकपाल बिल में बदलाव लाने के लिए एक जन आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे 19 दिसंबर को धनबाद से। The media did not understand that corruption is crime. उन्होंने crime और corruption को crime नहीं समझते. We don't, because white collar crime has never been in our head. I think we need to understand that the investigation of white collar crime is the least investigated crime in this country. So crime under 420 or 406, which is breach of trust, pays. In India, corruption pays because the investigating agencies of 420 or white collar crime is the weakest link in the entire Indian policing is excellent for pickpocketers, small burglars, but not for major 420. उसका रीजन ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स जो कि फोर्ज कई बारी डॉक्यूमेंट्स या अदर्स है उसके लिए फोरेंसिक जब तक वो इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देती है उसको सालों लग जाते हैं. So friends, in last 60 years plus in India, white collar crime has been least attended to, least investigated, and the cheats know that they can walk away with it and crime is paid. That's why it multiplied as economy got liberalized. You've seen a graph that the crime cost has also, the crime money which has been embezzled, etc., has also shown a higher graph. So the more the money, more the crime, and least investigated, least in fact recovered, and least prosecuted, and least punished. If you file an RTI and find out how many people have got convicted under 420, it may become a shocking figure. I thought I would just add that little bit as a from my policing experience, that 420 crime is the least investigated and least prosecuted. Now it's all yours. Let's begin with Sri's blessings. If you had taken a look at the Hindustan Times this morning, just before coming, I saw the High Court has said here, corruption is a way of life, is an accepted way of life. This is the most shocking thing this country can ever face. If we can accept corruption as our way of life and carry on with this, we are cheating ourselves and cheating millions of people of this country. I should really congratulate Arvind, who has been successful in bringing RTI. Now he has taken up this lead, and Kiran Bedi and Anna Hazare ji, all of us.
This is the high time. If it's now or never, our people are burning. In fact, we should, first of all, I would like to thank those who exposed those tapes in the medium. They should get Bharat Ratna. Yeah. They woke up the people. And it is shocking to see even some media personalities were involved in all these scams. And I congratulate, on the other hand, media who could come up and expose this whole issue of 2G scam, and that has put the, hit the nail on the coffin. So it's a high time we wake up. The people are so distressed and there is so much anguish in people to see some big transformation. And as Arvind just mentioned, like Hong Kong, what they have done, and it's high time for India to take that role. हम इस देश को लिए एक ढांचा दे रहे हैं. आज जो भी रिजल्ट है वो एक टूटे हुए ढांचे का नतीजा है. हम उस टूटे हुए ढांचे को क्रश कर, खत्म, डिमोलिश करके एक कायदे से नया ढांचे की बात करें. इसलिए मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, ताकि मीडिया को समझाया जाए कि ये है क्या. हम ये जो भी आज मैक्सिमम करेक्शन, मैंने आपको कह दिया था, there is very minimum white collar crime investigation here. We don't have systems. CBI states में भी कहाँ है? In fact, CBI भी central limited है. States में आपके पास वही state bodies है जो कि totally under the political control है. So आज हम नए ढांचे की बात कर रहे हैं. इस वक्त ये नहीं कह review कि JPC ठीक है कि नहीं, monitored investigation है कि नहीं ठीक है, वो independent है. But we talking about new structure which you as media members first have to understand. आप पहले समझें, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखें, ताकि जब ये मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट्स हैं, दीज आर ऑल लीडर्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, जब ये मूवमेंट्स फील्ड में जाएं, टेलीविजन के थ्रू जाएं, लिखित थ्रू जाएं, अन्ना हजारे जैसे जब अपनी मूवमेंट लेके जाएं, तो लोग कहें हाँ हमने पढ़ा था, अन्ना भाई बताओ ये लोकपाल है क्या, ये लोकबिल है क्या, ताकि वो शुरुआत हो. वी वांट यू टू किक स्टार्ट दिस मूवमेंट by educating the public that the current structure is responsible for the crores of rupees which have been defalcated or misappropriated. We need a new structure. That's the new war of independence we're talking about. और दूसरी बात, जो आप लोगों को एजुकेट करने की बात कह रहे हैं, सड़कों पर कब उतरेंगे आप? लोगों को एजुकेट कैसे करेंगे? आप सड़क पे कब उतरने जा रहे हैं? आप लोग सब लोग मिलके इस मूवमेंट को रोड पे कब ला रहे हैं? देखिए, एक तो हम तो सड़क पे है ही है हम लोग, गांव में हम लोग है ही है प्रेजेंस. इसमें ये है कि ये पहला ढांचा अभी जो बना है, अब आपने, किरण बेदी जी ने पहले बताया और अरविंद ने भी बताया कि इसको और इम्प्रूव तो करेंगे, इसमें और सजेशंस लेंगे. दिस इज जस्ट फर्स्ट ड्राफ्ट. तो इसमें आपके पास और कोई आइडियाज है इसमें इंक्लूड करने के लिए, जाके एक इंडिपेंडेंट ऐसे बॉडी हो जो किसी के प्रेशर में ना आए और सामाजिक न्याय सबको दिला दे, ये मकसद है. तो इसके लिए टोटली ओपन फॉर न्यू आइडियाज, सजेशंस, और लॉ में जो भी चेंज करना हो, इट इज ओपन फॉर द पब्लिक. There are millions of lawyers in this country. Everyone is invited to give their ideas and suggestions and to improve and make the country, make the system strong, free from corruption. ये मकसद है. Correct. We are talking about the structure. Now you talking about the punishment. That means उस तक पहुंचोगे अगर तफ्तीशी बॉडी है तो, right? Now you talking about amendment under the Anti-Corruption Act. जो currently इसकी maximum punishment is let's say 4-5 years. We could propose life imprisonment till life. So this is further. इसलिए वेबसाइट पे ये डाल दिया गया, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है. आप अपने सजेशंस उस पे पोस्ट करो ताकि ये पब्लिक की तरफ से जाए कि ये सजेशंस और आए हैं. So these are what we talking about. मेरी सारे मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है that please do publish the website. It is www.indiaagainstcorruption.org. We have put this bill on the website and we invite suggestions from everyone so that we can further improve upon this bill.